नमस्ते बच्चों, बहुत दिनों के बाद। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए ऑनलाइन वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था। ऑफलाइन में क्लास कंटिन्यू कर रहा था, ऑनलाइन के लिए थोड़ा मेडिकल इशू था इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो फिर ठीक है, आज छोटा सा वीडियो बनाएंगे। ज़्यादातर बच्चों को बायोलॉजी तो पता होता है, छोटा मोटा ऐसे सिस्टम्स तो पता होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जिन चीजों के बारे में उन लोगों को पता नहीं होता। जैसे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया हूं, आज डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमाक रीजन में, स्टोमाक, ठीक है, ओरल कैविटी और स्टोमाक रीजन में जो एसिड फॉर्मेशन होता है, ज्यादातर लोगों को एसिड का प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं आजकल। एसिड हुआ या फिर डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट डिजीज हुआ। तो आज हम बायोलॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे, स्टोमाक एसिड को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, उस चीज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू रिड्यूस स्टोमाक एसिड, इस चीज के बारे में आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। स्टोमाक एसिड हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा आप याद कर लीजिए। मैं यहां पे थोड़ा सा बस एक डायग्राम बना रहा हूं, छोटा सा डायग्राम, ठीक है, बस यहीं पे खत्म। ड्यूडेनम, बस। तो इस डायग्राम को देख के आप लोगों को पता चल गया होगा, ये हो गया आपका ओरल कैविटी, ठीक है। मुंह का जो पार्ट होता है ना, माउथ में जो कैविटी, इसे बोलते हैं सपोज, ये वाला हो गया ओरल कैविटी। ये हो गया ईसोफागस, ये हो गया आपका स्टोमक। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, ये हो गया आपका ड्यूडेनम, क्योंकि पहले मैं समझाया हूं। तो खाना जब भी ओरल कैविटी के अंदर, खाना जब भी एंटर होता है, हम पहले खाना कहां पे, इंजेक्शन पहले होता है, इंजेक्शन बोलते हैं उसे। तो खाना पहले ओरल कैविटी के अंदर जाएगा। ओरल कैविटी के अंदर जब खाना एंटर करेगा, ओरल कैविटी के अंदर टीथ क्या करता है, खाने को छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करता है। इसे चिविंग करते हैं ना, मेस्टिकेशन बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन। हम जब चबाते हैं तो खाने के साथ बहुत सारे एंजाइम्स और उस खाने में मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो एंजाइम सेलिवरी ग्लैंड से आते हैं, पेरिटरी, सबमेडुलरी, सबलिंगुअल, तीन तरह के ग्लैंड हैं सेलिवरी ग्लैंड में। वो उसका जो सिक्रेशंस होता है वो खाने में मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद खाना ईसोफागस के अंदर आता है। ईसोफागस के अंदर आके ये कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर होके यहां से होके कार्डियक स्फिंक्टर होके पहले यहां पे आके पहुंचता है खाना, ठीक है। तो खाना यहां पे जब पहुंचता है तो यहां पे स्टोमाक में, हम लोगों को पता है स्टोमाक में क्या सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये प्लेनली एसिड होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोगों को पता होगा हाईली एसिडिक है, क्योंकि ये अगर यहां पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन नहीं होगा तो जैसे कैल्शियम में रिलेटेड जितने भी खाना है, प्रोटीन या फिर कैल्शियम, जैसे हड्डी हुआ, मछली खा रहे हैं, मछली का बोन हुआ, या फिर कुछ भी चिकन हुआ, मटन हुआ, या फिर बहुत हार्ड सब्सटेंसेस, जिस तरह भी बहुत सारे ऐसे खाने हैं हार्ड सब्सटेंसेस, तो उसे एसिड क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। इतना पावरफुल गैस्ट्रिक जूस का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपका फंडिक पार्ट से सिक्रेशन होता है। फंडिक पार्ट स्टोमाक का एक पार्ट है, उसे बोलते हैं फंडिक पार्ट। यहां पे पाइलोरिक पार्ट है, फंडिक पार्ट बॉडी, और ये है, ये कार्डियक पार्ट है, ये पाइलोरिक पार्ट है। पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास पाइलोरिक पार्ट होता है। तो फंडिक पार्ट से जाइमोजन सेल, ठीक है, ऑक्जिंक्टिक सेल, जाइमोजन सेल, ठीक है, जाइमोजन सेल से एंजाइम सिक्रेशन होता है, ऑक्जिंक्टिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होता है, ठीक है। ऑक्जिंक्टिक सेल, ये ऑक्जिंक्टिक सेल्स क्या करता है, फंडिक पार्ट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन करता है। और वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत सारे रोल मतलब वहां पे मेंटेन करता है। वो बहुत सारे ऐसे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो एंजाइम होते हैं
वो इनएक्टिवेटेड एंजाइम को भी एक्टिवेटेड फॉर्म में लाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक नहीं होता तो फिर एसिडिक मीडियम में यहाँ पे डाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। तो ये स्टोमाक रीजन में एसिडिक मीडियम में अगर डाइजेशन होगा और हाईली एसिडिक हो गया, अगर यहाँ पे हाईली एसिडिक हो गया तो ये एसिड क्या करेगा, गैस फॉर्म में अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तभी हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर की तरफ ऐसे धकेल रहा है, कुछ खाना खाया तो पेट ऐसे गुब्बारे जैसे बन गया या फिर ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एसिड बहुत फॉर्मेशन हुआ है। इस एसिड को हमें रिड्यूस करना है। तो आप लोगों को पता होगा एसिड जो है उसमें हाइड्रोजन आयन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, एसिड में हाइड्रोजन आयन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसे न्यूट्रल करने के लिए उसमें हमें ऑक्सीजन आयन चाहिए, हमें ऑक्सीजन आयन चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके H2O वाटर फॉर्मेशन कर देंगे। तो अगर हाइड्रोजन आयन हमारे स्टोमाक रीजन में बहुत सारे सिक्रेशन हो गया है तो हम यहां पे अल्कालाइन रिलेटेड कुछ खाना यहां पे खाना पड़ेगा। अगर एसिडिक मीडियम में डाइजेशन होता है, वहां पे अगर ज्यादा एसिड हो गया तो फिर ड्यूडेनम में हो या फिर स्टोमाक में, इन दो पार्ट में ही एसिड ज्यादा होता है, एक तो ड्यूडेनम दूसरा स्टोमाक। ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक जूस जो लिवर होता है, ठीक है, लिवर क्या करता है, लिवर में से बाइल पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक डक्ट से होकर ड्यूडेनम के अंदर आता है। तो इन दो रीजन में ज्यादातर एसिड होता है। तो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग को अल्कालाइन रिलेटेड कुछ खाना सफिशिएंट खाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हमें एक चीज करना है, स्टोमाक में एसिड ज्यादा है, एसिड को कंट्रोल करने के लिए एसिड अल्कालाइन, ठीक है, एसिड प्लस अल्कालाइन ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टोमाक में अगर वाटर हो गया तो फिर एसिड तो बिल्कुल हमें तंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अल्कालाइन यहां पे हमें पहुंचाना है। अगर सफिशिएंट एसिड हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गया, तो यहां पे अल्कालाइन सडन कहां से लाएंगे हम? तो अल्कालाइन रिलेटेड कुछ भी खाना हम यहां पे खा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए अल्कालाइन रिलेटेड खाना क्या क्या है। एक तो है तरबूज, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, इसमें अल्कालाइन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है स्पाइनाक, तो पालक, ठीक है, पालक बहुत हाईली अल्कालाइन है। अगर एसिड हुआ तो आप पालक का सेवन भी कर सकते हैं। पालक, वाटरमेलन हुआ, स्पाइनाक हुआ, और आप कुकुम्बर भी खा सकते हैं, खीरा, कुकुम्बर भी खा सकते हैं, पाइनएप्पल भी खा सकते हैं, पाइनएप्पल भी खा सकते हैं, या फिर लीमन। ज्यादातर बच्चों को यह चीज कंफ्यूज करता है कि लीमन तो खट्टा लगता है, टेस्ट के लिए तो खट्टा लगता है, लेकिन स्टोमाक में जाके ये बाकी जितने भी खट्टे चीज हैं वो एसिड कहलाते हैं, एक्सेप्ट लेमन। लेमन एक ऐसा मतलब चीज है, ऐसा फ्रूट है जिसे हम खाएंगे तो या ये तो देखने को तो खट्टा है, लेकिन इसका जो टेस्ट भी खट्टा है, लेकिन जब खाएंगे इसका रिएक्शन में अल्कालाइन होगा। ठीक है, आप गूगल पे जाइए या फिर कोई एडवांस्ड बुक फॉलो कीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। लेमन जब रिएक्टेड करेगा उसका पीएच स्केल नॉर्मल रेंज में आएगा, मतलब वो एसिड नहीं होगा, वो मीडियम कहलाएगा। इसलिए एसिड होने से हम लेमन जूस भी पी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टोमक और ड्यूडेनम इन दो पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ज्यादा एसिड हो रहा है, घर में अगर किसी का भी एसिड हो रहा है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या सजेस्ट करेंगे? वाटरमेलन सफिशिएंट खाइए, पालक सफिशिएंट खाइए, गाजर सफिशिएंट खाइए, या फिर पाइनएप्पल है, कीवी तो खा नहीं सकते, क्या एसिड के लिए 5 रुपए में एक टेबलेट मिल जाएगा, हम कीवी खाएंगे, एक छोटा सा कीवी का फ्रूट आएगा 40 या 50 रुपया। ठीक है, तो यहां पे हमें अल्कालाइन सप्लाई देना है। कैलोरी चार्ट बुक फॉलो कीजिए, गूगल फॉलो कीजिए, बहुत सारा मैं यहाँ पे भी लिखा हूं, ये सब वेजिटेबल कंटिन्यू अगर आप एम्प्टी स्टमक में खाएंगे तो ये एसिड आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और पानी सफिशिएंट पीना पड़ेगा। पानी क्या करेगा? एसिड को डाइल्यूट करेगा। ठीक है, तो एसिड का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, कल दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।